नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। देश और दुनिया में कोरोना वायरस के कारण हाहाकार मचा हुआ है। रोजाना कोरोना वायरस के नए मामले सामने आने के कारण लोगों में अभी दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं लोगों को कोरोना वायरस वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार है। ब्रिटेन, रूस और अमेरिका में कोरोना वैक्सीन की सफलता के बाद अब सभी की नजरें भारत में आने वाली कोरोना वैक्सीन पर टिकी हुई हैं। इसी बीच कोरोना वैक्सीन पर केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को ऑपरेशनल गाइडलाइंस जारी कर दी है। सरकार ने इसके लिए अपने स्तर पर एक योजना तैयार कर ली है। गाइडलाइन के मुताबिक भारत में कोरोना वैक्सीन आने के बाद हर एक सेंटर पर एक दिन में 100 लोगों को वैक्सीन का डोज दिया जाएगा। लेकिन अगर किसी वैक्सीनेशन साइट पर पर्याप्त लॉजिस्टिक और वेटिंग रूम, ऑब्जर्वेशन रूम के साथ क्राउड मैनेजमेंट की सुविधा भी है, तो एक और वैक्सीनेटर ऑफिसर जोड़कर 200 लोगों के लिए दिन में वैक्सीनेशन सत्र किया जा सकता है। यानी एक दिन में वैसे तो 100 लोगों को ही टीका लगाया जाना चाहिए, लेकिन अगर पर्याप्त संसाधन मौजूद हैं तो 200 लोगों तक को टीका लगाया जा सकता है। ये सब जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय ने SOP के तहत राज्य सरकारों के साथ शेयर की है। SOP के मुताबिक हर टीकाकरण केंद्र पर एक गार्ड समेत 5 लोगों की तैनाती होगी और 3 कमरे वेटिंग, वैक्सीनेशन और ऑब्जर्वेशन के लिए होंगे। केंद्र सरकार के 23 अलग अलग मंत्रालय मिलकर वैक्सीन के काम में लगे हुए हैं। टीकाकरण कार्यक्रम सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। इसके अलावा कोविन नाम के डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए लाभार्थियों को ट्रैक किया जाएगा। इस प्लेटफॉर्म पर सभी जानकारियां रियल टाइम में अपडेट की जाएंगी। वैक्सीनेशन साइट पर केवल उन्हीं लाभार्थियों को टीका लगाया जाएगा जो प्राथमिकता के आधार पर पहले ही रजिस्टर्ड हो चुके हैं। साथ ही वैक्सीन की पहली डोज मिलने के बाद किसी भी तरह के नेगेटिव रिएक्शन की आशंका के मद्देनजर एक कमरे को तैयार किया जाएगा। किसी तरह का गंभीर असर होने पर लोगों को पास के डेडिकेटेड अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। बता दें कि कई देशों ने अलग अलग कंपनियों की कोरोना वैक्सीन के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दी है। माना जा रहा है कि इस साल के अंत या फिर अगले साल की शुरुआत में भारत में कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी मिल सकती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।